डियर स्टूडेंट, कल हमने पिछले वीडियो में पदार्थ तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके प्रकार भी हमने पढ़े थे, लेकिन आज हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है और उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस। एक ही द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है वो अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो ठोस होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं, उनमें जो अणु होते हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ही स्लो होती है। इसके साथ ही जो द्रव होते हैं उनके जो अणुओं के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। और लेकिन जो गैस होती है उनके जो परमाणुओं के अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो काफ़ी तेज होती है। और इस तरह से जितने गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है वो उतने ठोस से द्रव और द्रव से गैस रूप में परिवर्तन होता रहता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। फलतः अणुओं की बंधन ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है में कमी आ जाती है। यानी इसके साथ साथ क्या होती है कि जो उनके अणुओं की बंधन ऊर्जा होती है उस ठोस में बंधन ऊर्जा की कमी आ जाती है, और जिससे अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। अब जब ठोस को गर्म किया गया, जो उनके अणुओं के बीच बंधन ऊर्जा थी वो जब धीरे धीरे खत्म हो गई तो इससे क्या हुआ, जो उनके अणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो गए, अधिक फ्री हो गए। यह पदार्थ की द्रव अवस्था है। द्रव पदार्थ को गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है और अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति करने लगते हैं। यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है। और इस प्रकार क्या है कि अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अनियमित गति से गति करने लगते हैं। यदि अणु अनियमित गति करने लगते हैं तो यह पदार्थ की गैस अवस्था होती है। इसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन परिवर्तन संबंधी कुछ भौतिक गुण हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गलनांक क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गलनांक क्या होता है। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे बर्फ है। अब बर्फ किसी पदार्थ का ठोस रूप है, अर्थात जल का ठोस रूप है, लेकिन बर्फ वायुमंडल के जिस ताप पर वो द्रव अवस्था में, अर्थात जो बर्फ है वो बर्फ जिस तापमान पे जल में बदलेगी, यानी वो जल में चेंज होगी जिस तापमान पे, यानी बर्फ जब जल में चेंज होगी जिस तापमान पे, उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिमांक किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम पदार्थ का हिमांक कहते हैं। अगर हम बात हिमांक की करें तो हिमांक का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई द्रव है, जैसे कि मान लीजिए कोई द्रव है और उस कोई द्रव जिस वायुमंडल के मानक दाब पर, यानी जो द्रव है वो वायुमंडल के मानक दाब पर जब अपने ठोस रूप में चेंज हो जाता है, अपने ठोस रूप में जब चेंज हो जाता है तो जिस मानक दाब पर वह ठोस रूप में चेंज हो जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं। जैसे कि जल है
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आते आते वो क्या हो जाता है, अपना ठोस रूप ले लेता है। अर्थात कह सकते हो कि जो जल का हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। इसके बाद हम बात करते हैं क्वथनांक की, यानी बॉइलिंग से पॉइंट। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई द्रव है और इसको एक किसी निश्चित ताप पर गर्म किया गया, एक ताप पे गर्म किया गया, और गर्म करने पर ये भाप में चेंज हो गया। यानी किसी द्रव को जब गर्म किया गया तो ये भाप में या वाष्प में चेंज हो गया, और ये जिस तापमान पे वाष्प में चेंज होगा उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम जल को गर्म करें तो जल को गर्म करने पर यह भाप में वाष्प में चेंज हो जाएगा, और जब वाष्प में चेंज होगा तो यह किसी न किसी सेल्सियस मान पे ही तो चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से यानी जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में चेंज होने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रवणांक। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसे पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से, मान लीजिए कोई वाष्प अवस्था से जब द्रव अवस्था में जाता है, परिवर्तित होता है, तो उसे पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाष्पन किसे कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं, तो यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा हो, यदि कोई बर्तन है उसमें द्रव रखा हो, तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में जाते रहते हैं, और यह क्रिया जो प्रत्येक ताप पर होती रहती है वाष्पन कहलाती है, तथा इस प्रकार मुक्त हुए अणु पदार्थ को वाष्प कहते हैं। अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई पात्र ले लें और उस पात्र में हम जल रख दें और उसको हम गर्म करने लगें, तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो प्रत्येक ताप पर, मतलब कम ताप होगा तो कम जो ऊपर के कण हैं वो मुक्त होकर वायुमंडल में जाते हुए दिखाई देंगे, और जैसे जैसे पूरी तरह से गर्म होने लगेगा और वैसे वैसे ज़्यादा स्पीड से जो है वो उसके जो वो अणु हैं वो वायुमंडल में जाते हुए हमको दिखाई देंगे। यह क्रिया जो कहलाती है यही वाष्पन कहलाती है, और जो अणु ऊपर वायुमंडल में जाते हुए प्रतीत होते हैं हम उन्हें अणु पदार्थ को, उन अणुओं पदार्थ को वाष्प कहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं संघनन। अगर हम बात करें संघनन की, संघनन क्या होता है, तो किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी किसी पदार्थ की वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए कोई ओस है या वाष्प है या अब उसको भाप है, तो उसको अगर द्रव परिवर्तन होने की जो क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी पदार्थ को, किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करने अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प का दाब बढ़ाने से उसे संघनित किया जा सकता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से कि जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल का ताप कम हो जाने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव जल की बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाता है। यानी जाड़े के मौसम में रात को वायुमंडल का ताप कम हो जाने पर, जब वायुमंडल का ताप रात में कम हो जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प, जो जलवाष्प है वायु में जो उपस्थित है वो द्रव जल की बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाती है। वो क्या होता है कि वो जो वाष्प है वो द्रव बूंदों में, मतलब बूंदों में के रूप में संघनित हो जाती है।
जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम ओस कहते हैं। यानी वो होती क्या है, वो जलवाष्प होती है। यानी जो वायुमंडल है, वायुमंडल का ताप जब कम होता है तो वहाँ पर वो जलवाष्प होती है। लेकिन वो क्या है, जलवाष्प द्रव बूंदों में, यानी जल की द्रव बूंद, जल की जो बूंदों के रूप में वस्तुओं पर संघनित हो जाती है, जिसे हम ओस कहते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गिलास में बर्फ रखने पर, जब किसी गिलास में बर्फ रख दें, आसपास की वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की बाहरी सतह पर ठंडी होकर जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। इस प्रकार ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प के ठंडे होकर संघनित होने से बादल एवं धरातल के निकट संघनित होने से कोहरा बनता है। और इसी प्रकार क्या है, कोहरा बनता है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करिएगा। धन्यवाद।